नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज दिखाएगा। देखिए आप, दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। तोमर की गिरफ्तारी कैसे हुई, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास हैं। तस्वीरों से साफ है कि तोमर को दिल्ली पुलिस ने एमएलए दफ्तर से उठाया। आप भी देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। दिल्ली तोमर की गिरफ्तारी कैसे हुई, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास हैं। तस्वीरों से साफ है कि तोमर को दिल्ली पुलिस ने एमएलए दफ्तर से उठाया। आप भी देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जब कल अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, यही उनका दफ्तर है, तो आप देखिए कि कल की ये तस्वीरें हैं। 10:25 उस वक्त बज रहे थे और जो ऑफिशियल स्टाफ है ऑफिस में वो आ चुका था, जबकि अभी मंत्री साहब जो हैं वो दफ्तर नहीं पहुंचे हुए थे, उनका इंतजार किया जा रहा था। सुबह का ये वक्त है, रोजाना की तरह यहां पर शिकायतें ले आती हैं और आप देखिए कि फुटेज में अब आपको जितेंद्र सिंह तोमर साफ नजर आ रहे होंगे और वो अपनी सीट पर आकर के कल ठीक इसी तरह से बैठते हैं और यही वो दफ्तर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कल इसी जगह पर दिल्ली पुलिस ने आई थी यहां पर और यहां से उनको लेकर के गई थी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। यहां पर जो कल ऑफिस में लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कल इस जगह ठीक आप बैठे हुए थे, इस चेयर पर जितेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस आई, करीब 2 मिनटों में कार्रवाई करके गई। क्या कुछ हुआ? उस वक्त में हम लोग अपना रूटीन का काम कर रहे थे और भैया अटेस्टेशन कर रहे थे और उसके बाद 2 लोग पुलिस वाले अंदर आए। तो पहले तो हम लोगों से कोई जनरल पब्लिक है तो बोले कि भाई हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, वी वांट हेल्प फ्रॉम योर साइड। तो अभी 2-3 दिन रोज पहले उधर मर्डर हुआ था तो हमने सोचा शायद उसके पर्पज के लिए कोई हुआ है। धीरे धीरे देखा तो पूरा ऑफिस पुलिस से भर गया और उसके बाद वो लोग बोले कि आप चलिए। तो हम लोग यहाँ से जब उनके साथ गए तो ये हुआ कि जी आपके घर चल रहे हैं। तो मुझे और मंत्री जी को उन्होंने कहा कि आप साथ चलिए। तो हम लोग उसके लिए तैयार हो गए। तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं। तो जैसे हम बाहर गए तो उसके बाद मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठ गए, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, एक पुलिस वाला उनके साथ बैठ गया और गाड़ी जाके जब एनएसपी रुकी तो फोर्सिबली उन लोगों ने जो सरकारी ड्राइवर था सरकारी गाड़ी से उतार दिया और किसी एसीपी ने उस गाड़ी को ड्राइव किया और हमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि उनकी अरेस्टिंग हो गई है। एनएसपी के बाद से टोटल पुलिस का रूट, जहां तक हम लोग गए हैं, टोटल पुलिस का रूट लगा हुआ था और ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था थी। अभी दफ्तर में कौन कौन मौजूद है? इस सीट पर आप बाईं तरफ आप बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं और इधर जो अनिल जी के साथ बैठे हैं, एक कुर्सी का जो गैप आ रहा है ना बीच में, ये वो आदमी है जिसके कागज अटेस्ट कर रहे हैं मंत्री जी। ठीक है, साथ में मैं अटेस्ट करवा रहा हूं, सामने अनिल जी हैं और वो कंप्यूटरों पर काम कर रहे हैं अनिकेत सिंह। ठीक है, तो एज ये रूटीन है, डेली मंत्री जी कोई 2 घंटा ऑफिस में सुबह अप्रोक्सीमेटली 9:30 से 11:30 बजे तक रहते हैं। तो कल 1 घंटा वो लेट थे क्योंकि आधार कार्ड का कैंप चल रहा है। तो सुबह आधार कार्ड के कैंप में थे वो और वहां से वो जैसे आए तो उसके बाद से ये सब हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। तो बिल्कुल करीब 10:30 बजे जब मंत्री साहब यहां पर पहुंचते हैं उसके बाद आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी, ये पहले अधिकारी हैं जो कि केबिन में आते हैं और मंत्री साहब के ठीक बगल में खड़े हो जाते हैं और एक के बाद एक आप देखिए कि जो भी अब आपको स्क्रीन पर लोग नजर आ रहे होंगे, इन 4 लोगों के अलावा वो सभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं। ये यहां पर मौके पहुंचे, उसके बाद से ही जो दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल हो गया क्योंकि लोगों का ये कहना है, मंत्री साहब का ये कहना है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि किसी भी तरह की कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया था, किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी और इस लिहाज से एक तरह से सरप्राइज विजिट थी। हालांकि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी दिनों से चल रही है और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि पुख्ता सबूत है दिल्ली पुलिस के पास। अभी भी देखिए कि यहां पर बातचीत हो रही है। जो लोग कल मौजूद थे ऑफिस में उनसे जानना चाहेंगे कि ये इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है। बताइए, अभी भी बातचीत हो रही है यहां पर, दिल्ली पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से। मंत्री जी से क्या बातचीत हुई थी? अब यही पूछ रहे थे हमारे से कि भैया आपके घर पे, आपका घर कहाँ है, प्रशांत बिहार है, घर पे चलना है, आपकी तहकीकात करनी है। भैया ने पूछा थोड़ी देर बैठो तो मना कर दिया गया, बोला नहीं अभी चलते चलते जबरदस्ती टाइप से ही काम किया गया है। वो आप देखोगे कि बस देखिए मंत्री साहब जो हैं वो अपनी सीट छोड़ करके दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ आया था, जो अधिकारी आए हुए थे, उनके साथ बाहर जाते हुए, वो बाहर की तस्वीरें हम आपको फिर दिखाएंगे। लेकिन एक के बाद एक देखिए यहां पर ये बाहर की तस्वीरें, जब दिल्ली पुलिस का स्टाफ बाहर जा रहा है। जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी यहां पर एक तरह से पहले पूछताछ के लिए उनको यहां से लेकर गए, उसके बाद गिरफ्तारी दी गई, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो करीब करीब 2 मिनट में ये पूरा वाकया हुआ जब जितेंद्र सिंह तोमर जो कि मंत्री थे, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर, कुल इस तरह की तस्वीरें थी। ये इंडिया न्यूज पे एक्सक्लूसिव मैंने आपको दिखाई कि करीब 2 मिनट में ये गिरफ्तारी का जो सिलसिला था, कारवा था, ये पूरा हुआ। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज,
दिल्ली। चलिए, तो आपने देखा कि सुबह में 10:30 बजे दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे, दिल्ली पुलिस के तब का पूरा स्टाफ पहुंचा। एमएलए दफ्तर से जितेंद्र सिंह तोमर को सबसे पहले यह कहा गया कि चलिए, हम आपसे कुछ पूछताछ के लिए आपके घर तक चलना है, कुछ कागजात हमें देखने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए। और फिर बीच रास्ते में ही उनके ड्राइवर को उतार दिया और उन्हें डिटेन करके उसके बाद फिर एटीएस दफ्तर लेकर के गए। वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने फिर से साफ किया है कि तोमर के दस्तावेज फर्जी हैं और सवाल सिर्फ इतना है कि ये डॉक्यूमेंट्स बनाए किसने हैं। एजुकेशनल जो एकेडमिक फर्जी डिग्रियां होती हैं, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई बनाता है तो वो सिर्फ एक बार यूज करने के लिए नहीं बनाता, वो इस प्रकार के धंधे में लिप्त होता है और वो कई लोगों को इस प्रकार की फर्जी डिग्रियां देता है। तो देश में एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक हमारा फर्ज होगा कि हम उस रैकेटियर को पकड़ने के बाद में उससे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें और उसको उसने जिनको वो फर्जी डिग्रियां बेची होंगी उनके बारे में जानकारी लें और उसके अलावा जो भी लोग उसकी मदद कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको कानून के सामने हम पेश करें, ताकि इस प्रकार का रैकेट को जड़ से खत्म किया जा सके और ताकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर कोई आघात ना आए। चलिए, तो दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार करके बस हम ये जानना चाहते हैं कि किस रैकेट के जरिए उन्होंने जाली और फर्जी डिग्री बनवाई है, अपनी बीएससी की, अपनी एलएलबी की। आगे बढ़ेंगे इस वक्त की